प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 में उभरा खिलाफत आंदोलन भारतीय इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ था जहां धार्मिक अस्मिता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अभूतपूर्व संगम देखने को मिला। इस आंदोलन की जड़ें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में थी, जहां ब्रिटेन और उसके सहयोगियों ने तुर्की को पराजित करके वहां के सुल्तान के अधिकारों को सीमित करना शुरू कर दिया था। उस समय तुर्की के साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। चूंकि तुर्की का सुल्तान दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खलीफा धार्मिक प्रमुख माना जाता था, इसलिए भारतीय मुसलमानों में इस बात को लेकर गहरा असंतोष था कि इस्लामी पवित्र स्थलों का नियंत्रण खलीफा से छीन लिया जाएगा। इस जन आक्रोश को एक संगठित स्वरूप देने के लिए अली बंधुओं, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के साथ मिलकर खिलाफत कमेटी का गठन किया। इस समय महात्मा गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आने वाले 100 वर्षों में भी दोबारा नहीं मिलने वाला था। गांधी जी का मानना था कि यदि हिंदू इस कठिन समय में अपने मुस्लिम भाइयों का साथ देते हैं तो एक संयुक्त राष्ट्रीय आंदोलन के जरिए ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता स्वयं गांधी जी ने की। उन्होंने अली बंधुओं के साथ मिलकर इस आंदोलन को भारतीय राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ दिया और इसे असहयोग आंदोलन का आधार बनाया। गांधी जी के जुड़ाव से इस आंदोलन को नैतिक शक्ति मिली और स्वराज तथा खिलाफत के मुद्दे एक दूसरे के पूरक बन गए। अली बंधुओं के ओजस्वी भाषणों और गांधी जी के अहिंसात्मक सत्याग्रह के समन्वय ने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक जन लहर पैदा कर दी, जिसमें छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतों का त्याग किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। हालांकि बाद में 1924 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा खिलाफत पद को पूरी तरह समाप्त कर दिए जाने से यह आंदोलन स्वतः धीमा पड़ गया, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक सद्भाव और सामूहिक प्रतिरोध की नींव रखी।